नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत की बांग्लादेश के खिलाफ यह ऐतिहासिक जीत दिल की गहराई तक रोमांचित कर गई हो तो इस वीडियो को एक जबरदस्त लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 का चौथा और सबसे बड़ा मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, भारतीय तिरंगे हवा में लहरा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस भी जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। माहौल पूरी तरह भारत बनाम बांग्लादेश के युद्ध जैसा हो चुका था। टॉस की बात करें तो आज किस्मत ने बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये फैसला इस टूर्नामेंट के पैटर्न के मुताबिक सही माना जा रहा था, क्योंकि दुबई की पिच पर पहले गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ये फैसला बांग्लादेश के लिए फायदेमंद रहा? यही है आज की कहानी। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने मैदान पर उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल। इन दोनों की जोड़ी हाल के दिनों में भारतीय टीम को कई बार तूफानी शुरुआत दिला चुकी है। लेकिन आज मुकाबला आसान नहीं था। सामने थी बांग्लादेश की तेज और स्पिन की घातक जोड़ी। पहला ओवर तंजीम हसन साकिब ने डाला। भारतीय बल्लेबाजों ने सूझबूझ दिखाते हुए केवल 3 रन बटोरे। बांग्लादेशी फैंस के चेहरे पर मुस्कान थी। धीमी शुरुआत, लेकिन दूसरा ओवर आते ही नासूम अहमद को अभिषेक शर्मा ने चौके से स्वागत किया और फिर शुभमन गिल ने भी अपने इरादे साफ कर दिए। चौका और छक्का जड़ते हुए पूरे ओवर को बड़े ओवर में तब्दील कर दिया। धीमी शुरुआत के बाद चौथे ओवर में भारत का पहला धमाका हुआ। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 21 रन लूट लिए। अभिषेक शर्मा का गगनचुंबी छक्का पूरे 90 मीटर का दुबई स्टेडियम में गूंज उठा। भारतीय दर्शक खड़े होकर झूमने लगे। इसके बाद 5वें ओवर में आए मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन फिज की कलाई के करिश्मे को तोड़ते हुए अभिषेक ने उनके ऊपर भी छक्के चौके जड़ दिए। और फिर छठे ओवर में मोहम्मद सैफुद्दीन की लगातार 4 गेंदों पर चौके, यानी अभिषेक का चौका तूफान। भारत ने पावर प्ले खत्म होने तक स्कोर 72 रन बिना किसी नुकसान के बना डाला। लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही खेल ने करवट ली। 7वें ओवर में शुभमन गिल 29 रन बनाकर बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। उनके आउट होते ही बांग्लादेशी फैंस का शोर दुबई की हवा में गूंजने लगा। गिल का विकेट जैसे ही गिरा, मैदान में उतरे शिवम दुबे, लेकिन वह केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। अब जिम्मेदारी आई कप्तान सूर्य कुमार यादव और सेठ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पर। अभिषेक ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन पारी खेलते हुए सिर्फ 25 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। उनके बल्ले से छक्के चौकों की बरसात हो रही थी, लेकिन भाग्य ने साथ नहीं दिया। 75 रन पर रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। जैसे ही अभिषेक आउट हुए, मैदान पर सन्नाटा छा गया और इसी दबाव में सूर्या भी 5 रन बनाकर आउट हो गए। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आए फिनिशर हार्दिक पांड्या। जैसे ही उन्होंने बैट उठाया, स्टेडियम में गूंज उठा हार्दिक। उन्होंने आते ही 101 मीटर का छक्का ठोककर अपनी मंशा साफ कर दी। लेकिन बांग्लादेशी स्पिनरों ने बीच के ओवरों में टीम इंडिया पर पूरी तरह से अंकुश लगाया। तिलक वर्मा भी 5 रन पर आउट हो गए। भारत का स्कोर 130/5 और पूरा दबाव अब मिडिल ऑर्डर पर था। आखिरी 5 ओवर बचे थे और स्कोर बोर्ड पर भारत 135 रन के आसपास था। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने कोशिश की, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने दमदार वापसी की। 18वें ओवर में हार्दिक ने 2 छक्के जड़कर उम्मीद जगाई, लेकिन 20वें ओवर में मोहम्मद सैफुद्दीन ने हार्दिक का कीमती विकेट झटक लिया। भारत की पारी 20 ओवर में 168/7 पर सिमट गई। 169 रनों का पीछा करने उतरे सैफ हसन और तंजिद हसन। पहले ओवर से ही हार्दिक और बुमराह की जोड़ी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को दबाव में डाल दिया। बुमराह ने तंजिद हसन को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। पावर प्ले तक बांग्लादेश 44/1, यानी एक सम्मानजनक लेकिन धीमी शुरुआत। पावर प्ले के बाद आते ही कुलदीप यादव ने मैच पलट दिया। परवेज हुसैन को आउट कर भारत को दूसरा छक्का दिलाया। फिर अक्षर पटेल और कुलदीप की स्पिन जोड़ी ने रन गति पूरी तरह से रोक दी। दबाव में आकर तौहीद हृदय भी 7 रन पर आउट हो गए। 10 ओवर तक बांग्लादेश का स्कोर मात्र 68 रन और 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। बांग्लादेश को जीत चाहिए थी 60 गेंदों में 100 रन, लेकिन भारत के स्पिनरों ने खेल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को नाचने पर मजबूर कर दिया। जाकिर अली भी रन बनाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। जैसे ही 20 ओवर पूरे हुए, बांग्लादेश की पूरी टीम केवल 142 रन बना पाई। भारत ने ये महामुकाबला 26 रन से जीत लिया। स्टेडियम में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे और खिलाड़ी झंडा लेकर मैदान का चक्कर लगाने लगे।
अभिषेक शर्मा को उनकी 75 रनों की धुआंधार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों, यह था भारत बनाम बांग्लादेश का सांसें रोक देने वाला सुपर 4 का महामुकाबला। अगर आपको भी लगता है कि भारत एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है, तो कमेंट में जरूर लिखें। भारत जीतेगा एशिया कप।